श्रीनाथ जी आए तो उस राजा ने आकर के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास जी से कहा कि हमारी रानी जो है उसको दर्शन की अभिलाषा है। बोले करवा देंगे। बोले लेकिन उसकी इच्छा है कि वो जब दर्शन करे तब कोई और नहीं होना चाहिए, बड़ी रानी है, बहुत सुंदर है, लोग उसको देखने लगते हैं, उसको थोड़ा अटपटा लगता है, उसको एकांत में दर्शन करना है, सबको मंदिर से निकाल दो। कृष्णदास जी थोड़े से दुखी तो हुए, वो बोले ठीक है दर्शनार्थियों को रोक देंगे। पर जैसे ही वो रानी भीतर गई तो परमानंद दास जी बैठ के पद गा रहे थे, तो उसने इशारा किया इनको भी निकालो बाहर, कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेली दर्शन करूंगी, रानी हूं मैं। कृष्णदास जी ने परमानंद दास जी से भी कहा कि अब आ जाओ, अभी बड़े घर के राजा रानी हैं, नहीं मानेंगे बात तो कुछ गलत करेंगे। परमानंद दास जी पद गाते गाते जब उठ गए, ठाकुर जी को क्रोध आया और रानी अकेली खड़ी है, ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। इतने में ही ठाकुर जी एक रूप से तो उसके सामने खड़े थे और एक रूप से छोटे से ग्वारिया बन करके और गली से बाहर निकल के गए और मुख्य द्वार पर जहां पर 2-2.5 हजार वैष्णव दर्शन के लिए खड़े थे, जाके वहां की किवाड़ खोल के आए गए और सबरे वैष्णव को आ जाओ गोस्वामी जी ने आज्ञा कर दी, भीतर जाके दर्शन करो। इतनी भीड़ हो गई कि रानी सबके नीचे दब गई। रानी ढूंढने से नहीं मिले, कहां चली गई, स्टैम्पेड जैसा हो गया, वहां पर भगदड़ मच गई। तब जाकर के ढूंढी तो महाराज दर्शनार्थियों के नीचे दबी पड़ी थी। सूरदास जी जोर जोर से हंस रहे थे। तो परमानंद दास जी बोले आप हंसे क्यों, अरे तो कितनी बड़ी घटना हो जाती, रानी पधार जाती। सूरदास जी बोले अरे परमानंद दास तुमने देखी नहीं लीला क्या हुई। बोले क्या हुई। बोले तुम गा रहे थे भीतर बैठ करके और श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रसन्नता हो रही थी और तभी यानी आए करके ये नियम बनाए दियो कि सब बाहर निकलो, तुमको भी। तो ठाकुर जी ही ग्वारिया बन के गए। अभी वल्लभाचार्य जी सबसे पूछ रहे मैंने तो आज्ञा करी नहीं द्वार खोलवे की, कौन ने द्वार खोल दिए। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वाने खोलो वाने खोलो वाने खोलो। अंत में पतो नहीं चल रही है, द्वार तो श्री श्रीनाथ जी ही खोल करके आए हैं। और देख वो रानी सबरे दर्शनार्थ दिन के नीचे दबी पड़ी है। ये लीला का अनुभव करके परमानंद दास जी बलैया ले लेंगे, जय हो मेरे लाला, कितने प्यारे हो, कैसी कैसी लीला करते हो आप। तो आज भी ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाएं होती। नाथद्वारा की पावन धरती पर विराजमान श्रीनाथ जी केवल एक मूर्ति नहीं है, वे भक्तों के प्राण हैं, प्रेम है और भक्ति का साक्षात स्वरूप है। जब भक्त भाव से श्रीनाथ जी शरणम मम गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं कान्हा अपने भक्तों के बीच आकर मुस्कुरा रहे हों। जो गोवर्धन धारण करने वाले, भक्तों के हृदय में निवास करने वाले श्री हरि हैं, उन श्रीनाथ जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जय श्रीनाथ जी, जय श्री कृष्ण।